हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपन डिवीजन सेकंड पढ़ेंगे कोर्डेटा का नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा शब्द की व्युत्पत्ति 3 ग्रीक शब्दों से हुई है। ग्रीक वर्ड नेथोस मीन्स जॉ यानी जबड़े, स्टोमा मीन्स माउथ या मुख, द्वार, और एटा मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इस डिवीजन को नेथोस्टोमेटा इज डिविजिबल इनटू 2 सुपर क्लासेज। इस डिवीजन को 2 अधिवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सुपर क्लास फर्स्ट पीसीज, ये एक लैटिन वर्ड से बनी है, पीसिस यानी उसका तात्पर्य है फिश। और दूसरी सुपर क्लास टेट्रापोडा वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। टेट्रा मीन्स 4, पोडोस मीन्स फुट या लिम्स। ये चतुष्पादी होते हैं, 2 पेयर्स लिम्स पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है टेट्रापोडा। अब अपन बहुत ही टिपिकल सुपर क्लास है ये पीसीज, लेकिन इससे पहले अपन दोनों सुपर क्लासेज के अंदर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन से ये पता लग जाएगा कि कौन सा लक्षण कौन सी क्लास में, सुपर क्लास में उपस्थित है, कौन सा अनुपस्थित है, क्या क्या दोनों में अंतर है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सुपर क्लास पीसीज एंड टेट्रापोडा। इधर ले लिया अपन ने सुपर क्लास पीसीज, इधर ले ली सुपर क्लास टेट्रापोडा। दोनों में 7 मुख्य पॉइंट लेकर के समझाने का मैंने प्रयास किया है। ऑल आर एक्वेटिक इन पीसीज, सभी जलीय प्रवृत्ति के होते हैं, जल में पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के जल में, स्वच्छ जल में यानी फ्रेश वाटर में, और मैरीन वाटर में यानी लवणीय जल में। इधर देखिए सुपर क्लास टेट्रापोडा के एनिमल्स, दोनों प्रकार के जल में एक्वेटिक तो है ही, साथ में टेरेस्ट्रियल या स्थलीय भी होते हैं, और कुछ जीव एरियल या वायवीय जीवन भी व्यतीत करते हैं। सेकंड पॉइंट, मीडियम फिन्स प्रेजेंट इन पीसीज। मध्य पख या मध्य पखों, डोर्सल फिन 1 और 2, वेंट्रल फिन, कॉर्डल फिन्स, ये पीसीज भी पाए जाते हैं, जबकि टेट्रापोडा में ये नहीं पाए जाते। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पेयर्ड अपेंडेजेस, पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स इन पीसीज। सुपर क्लास पीसीज के अंदर अग्र और पश्च उपांग जो होते हैं वो अग्र वाले पेक्टोरल और पीछे वाले पेल्विक फिन्स कहलाते हैं। पेक्टोरल गर्डल के पास में पाए जाने वाले पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक गर्डल के पास में पाए जाने वाले पेल्विक फिन्स, नामकरण इसी प्रकार से हुआ है। जबकि सुपर क्लास टेट्रापोडा में पेयर्ड अपेंडेजेस इन द फॉर्म ऑफ पेंटाडेक्टाइलिक लिम्स, 5 अंगुलियों युक्त लिम्स का बना हुआ 2 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट, सुपर क्लास स्पीशीज के अंदर स्किन मॉइस्ट एंड स्केली होती है, चिकनी होती है, और स्केली का मतलब डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। मुख्यतः मछलियों में 4 प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं, प्लेकोइड, साइक्लोइड, टिनोइड, गेनोइड। लेकिन
जब टेट्रापोडा में पड़ेंगे तो स्किन ड्राई होगी, रिंकल्ड या रफ होगी। रिंकल्ड का मतलब है झुर्रियां पड़ जाती हैं, सलवटें पड़ जाती हैं, जैसे अपने में पड़ती हैं वैसे ही सलवटें पड़ जाती हैं, रिंकल्स हो जाती है त्वचा, या खुरदरी होती है, रफ होती है। पांचवा, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स इन फीसिस। श्वसन किसके द्वारा संपादित हो रहा है? गिल्स के द्वारा। जबकि इन टेट्रापोडा के अंदर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय बॉडी वॉल, लंग्स एंड ट्रेकियल सिस्टम। या तो ट्रेकिया के द्वारा होगा, या देह भित्ति या बॉडी वॉल के द्वारा होगा, या फेफड़ों के द्वारा होगा। नेक्स्ट, 6 पॉइंट, इन फीसिस हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, एक आलिंद और एक नीले पाया जाता है। जबकि टेट्रापोडा के अंदर हार्ट 3 या 3.5 या 4 चैम्बर्ड होता है। जैसे अपन रेप्टिलिया का अगर वर्गीकरण आगे करेंगे तब क्रोकोडिलिया ऑर्डर को छोड़ करके बाकी के जंतुओं के अंदर है 2 आलिंद कंप्लीट होते हैं, एक नीले पूर्ण होता है, जबकि एक नीले इनकम्प्लीट होता है। इसलिए उनको 3.5 कक्षीय हार्ट बोलते हैं। 7वां, फीसिस में पाए जाने वाले जंतु पोइकिलोथर्मल होते हैं, असमतापी होते हैं, या इनका दूसरा नाम है एक्टोथर्मल, यानी वातावरण के टेम्परेचर के हिसाब से इनका ब्लड का टेम्परेचर बदलता रहता है। इसलिए ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपनी हीट को बाह्य वातावरण में बाहर फेंकने के कार्य करते हैं। ड्यू टू दिस रीजन, जिसके कारण से इनको एक्टोथर्मल कहा जाता है। इधर देखिए, इन टेट्रापोडा में पोइकिलोथर्मल भी हो सकते हैं, असमतापी भी हो सकते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं इसको, शीत रक्तधारी, और होम्योथर्मल समतापी भी हो सकते हैं, उष्ण रक्ततापी भी बोलते हैं इसको। तो पोइकिलोथर्मल है, असमतापी है, तो अपने ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीट को बाहर निकालते हैं। ड्यू टू दिस रीजन, जिसके कारण से एक्टोडर्मल और होम्योथर्मल एंडोडर्मल कहलाते हैं, क्योंकि वो बॉडी का टेम्परेचर अपने आप, ब्लड अपने आप टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। तो ये नाम पड़े हैं एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल। ये तुलनात्मक अध्ययन किया अपन ने दोनों सुपर क्लासेज का, फीसिस एंड टेट्रापोडा का। अब अपन फीसिस के चारित्रिक लक्षणों से चालू करेंगे। क्लासिफिकेशन बहुत लंबा है फीसिस का, और समझाने का मैंने बहुत प्रयास किया है कि सरल तरीके से किस रूप से समझाया जाए, ताकि विद्यार्थियों के एकदम सरल रूप से, वांछित रूप से, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, कैरेक्टर्स ऑफ सुपर क्लास फीसिस। कैरेक्टर नंबर फर्स्ट, फाउंड इन फ्रेश और मैराइन वाटर, दोनों प्रकार के जल में निवास करने वाले जंतु यानी फीसिस। बॉडी लंबी होती है, लॉन्ग, बोट शेप्ड एंड स्ट्रीमलाइन्ड, यानी नाव के आकार की होती है। स्ट्रीमलाइन्ड, जिसको धारा रेखित, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनको सुप्रवाही भी कहते हैं। स्ट्रीमलाइन्ड का तात्पर्य क्या है? अधिकांश विद्यार्थियों को इसके बारे में जब पूछते तो बता नहीं पाते। इसका मतलब है कि बॉडी के दोनों सिरे नुकीले हैं, पॉइंटेड हैं, जिसके कारण से जल में जब गमन करती है, जल में जब तैरती हैं मछलियां, तो वाटर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अग्र सिरा नुकीला, पश्च सिरा नुकीला, जिसके कारण से जल का प्रतिरोध कम हो जाता है, तो आगे तैरने में इसमें सहायता करती है। इस प्रकार की संरचना को स्ट्रीमलाइन्ड कहते हैं, धारा रेखित या सुप्रवाही, शुद्ध हिंदी का
अर्थ है इसका। थर्ड, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। सिर में, धड़ में और पुच्छ में विभेदित होती है, नेक नहीं पाई जाती, नेक अब्सेंट होती है। ग्रीवा या गर्दन अनुपस्थित होती है। पॉइंट नंबर 4, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ डर्मल स्केल्स। मैंने अभी आपको बताया कि सामान्यतः मछलियों के अंदर 4 प्रकार के शल्क या स्केल्स पाए जाते हैं। तो डर्मी ओरिजिन किससे होता है? डर्मिस से होता है, इसलिए इनको डर्मल स्केल्स कहते हैं। एंडोस्केलेटन दोनों प्रकार का होता है, उपास्थल भी हो सकता है यानी कार्टिलेजिनियस भी हो सकता है और बोनी भी हो सकता है। कार्टिलेजिनियस अगर होगा तो कॉन्ड्रिल नामक प्रोटीन का बना हुआ लचीला एंडोस्केलेटन होगा, और बोनी अगर होगा तो ऑस्टिन नामक प्रोटीन का बना हुआ अंतःकंकाल होगा, एंडोस्केलेटन होगा, जो कि हार्ड होता है, कठोर होता है। तो ये दोनों प्रकार के यहाँ एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल का जिक्र किया है। 6th पॉइंट क्या है? ट्रू जॉज एंड टीथ प्रेजेंट। वास्तविक जबड़े पाए जाते हैं और जबड़ों के ऊपर दांत भी पाए जाते हैं। दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पीसीज एंड टेट्रापोडा सुपर क्लासेज। समझ में आ गया होगा? सॉरी, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पीसीज। 7वां पॉइंट लेंगे अपन आगे। अनपेयर्ड फिन्स एंड पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट। अनपेयर्ड फिन्स एंड पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट एंड दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड स्विमिंग। गमन में और तैरने में सहायता करते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा है? कोष्टक में क्या लिखा है मैंने? मीडियन फिन्स या अनपेयर्ड फिन्स, एक ही बात है। अनपेयर्ड फिन्स को मीडियन फिन्स कहा जाता है। इसमें 1 या 2, 1 और 2 डोर्सल फिन हो सकते हैं। एक वेंट्रल फिन हो सकता है, जिसको अगर एनएस है तो एनल फिन, एनएस के चारों तरफ, एनएस के पास में स्थित है, और क्लोइका के पास में, अगर क्लोइका है, क्लोइका के पास में है तो क्लोइकल फिन भी बोलते हैं। संख्या उनकी एक ही होगी। और पुच्छ के चारों ओर, टेल के चारों ओर पाए जाने वाला फिन कॉडल फिन कहलाएगा। अब पेयर्ड फिन्स कौन से होंगे? वही पेक्टोरल गर्डल के पास में पाए जाने वाले 1 पेयर एंटीरियर पेक्टोरल फिन एंड 1 पेयर पोस्टीरियर पेल्विक गर्डल के पास में पाए जाने वाले पेल्विक फिन्स। ये किस में मदद करते हैं? चलन में मदद करते हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं और तैरने में मदद करते हैं। पॉइंट नंबर 8, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, यानी मुख अग्र छिद्र, मुख द्वार और पश्च छिद्र, गुदा, एनस या क्लोइका प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर अपर्चर में भी एनस और क्लोइका, मैंने बताया कि दोनों पाए जा सकते हैं। कुछ मछलियां ऐसी भी आएंगी जिसमें क्लोइका होगा, कुछ मछलियां ऐसी भी आएंगी जिसके अंदर एनएस उपस्थित होगा। क्लोइका का मतलब है आहार नाल का पश्चिम छिद्र, एनएस प्लस यूरिनोजेनाइटल अपर्चर, मूत्र जनन का छिद्र है, दोनों एक साथ बार खुले तो उस द्वार को अपन, उस छिद्र को क्लोइकल अपर्चर बोलते हैं। पॉइंट नंबर 9, रेस्पिरेशन बाय गिल्स। श्वसन किसके द्वारा संपन्न हो रहा है? गिल्स के द्वारा संपन्न हो रहा है। लेकिन गिल अपर्चर्स किताबों में लिखा है 5 से 7 जोड़ी, जबकि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब ऑस्ट्रिक्थीज के अंदर उपास्थल मछलियों में तो 5 से 7 जोड़ी होते हैं, लेकिन बोनीफिशेज जब पढ़ेंगे तो उसमें मात्र 4 जोड़ी ही गिल छिद्र पाए जाते हैं। तो यहां मैंने संशोधन कर दिया है कि 4 से 7 पेयर, 4 to 7 पेयर्स गिल अपर्चर्स प्रेजेंट। गिल अपर्चर्स में भी नेक्ड, यानी नग्न अवस्था में भी पाए जा सकते हैं, या ओपरक्यूलम द्वारा कवर्ड बाय ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम से ढके हुए भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, हार्ट द्विकक्षीय होता है, हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। 1A का मतलब है 1 ऑरिकल, 1V का मतलब है 1 वेंट्रिकल। हार्ट ऑलवेज वेनस,
हृदय हमेशा सीरी होता है। इसका मतलब है कि हृदय के अंदर सदैव अशुद्ध रक्त एकत्रित होता है। लिखा आगे, मीन्स हार्ट कंटेन इम्प्योर और डीऑक्सीनेटेड ब्लड। हृदय के अंदर अशुद्ध रक्त रहेगा हमेशा, इसलिए हार्ट वीनस कहलाएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होगा? गिल्स के पास होगा। गिल्स में शोषण पानी की उपस्थिति में होगा। 11th पॉइंट, एक्सक्रीशन बाय मेसोनेफ्रिक किडनी, दे आर अमोनोटैलिक एंड यूरियोटैलिक, यानी उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रीटरी मटेरियल। अमोनिया भी हो सकता है जो जल में सॉल्युबल होती है, और यूरिया भी हो सकती है, इसलिए इनको यूरियोटैलिक भी कहते हैं। ब्रेन सुविकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और ब्रेन से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्रेनियल नर्व कहलाएंगी, कपाल तंत्रिकाएं कहलाएंगी, मस्तिष्क तंत्रिकाएं कहलाएंगी। वो होती है संख्या एग्जैक्ट 10 पेयर्स। पीसीज और एम्फीबिया में दोनों में 10 पेयर्स, जबकि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मेमेलिया के अंदर 12 पेयर्स होती है। यानी टोटल संख्या 20 होगी। 10 पेयर्स का मतलब 20। 13th पॉइंट, इंटरनल ईयर विद 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, बट मिडल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर ऑलवेज एब्सेंट। यानी मध्यकर्ण और बाह्यकर्ण सदैव अनुपस्थित होगा। अंतःकरण अगर उपस्थित होगा तो उसके अंदर पाए जाने वाली अर्धचंद्राकार नलिकाएं 3 होती हैं। कितनी? देयर आर 3 इन नंबर। सेमी, आधा, सर्कुलर, गोलीय, अर्धचंद्राकार। 14 पॉइंट इंपॉर्टेंट आ रहा है। मछलियों के दोनों पार्श्वों में एक पट्टी सी, धारी सी पाई जाती है, जिनको लेटरल लाइन सिस्टम, जिनको क्या बोलते हैं? लेटरल लाइन सिस्टम पाए जाते हैं। और इस लेटरल लाइन सिस्टम के अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो सूंघने में सहायता करती हैं, जल की रासायनिक प्रवृत्ति की जांच करने में सहायता करती हैं। इसलिए इसको बोलते हैं लेटरल लाइन सिस्टम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको जानकारी देना कि लेटरल लाइन सिस्टम है क्या। और बाकी के सिस्टम तो पढ़े हैं अपन ने, लेकिन ये सिस्टम कहां से आ गया? हाँ, नेक्स्ट, सेक्स इज सेपरेट, लिंग पृथक पृथक, नर और मादा अलग अलग, यानी डायोसियस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है एंड एक्सटर्नल भी हो सकता है। मादा ओविपेरस भी हो सकती है, अंडे भी दे सकती है। ओवोविविपेरस भी हो सकती है, अंड जरायुज। ओवोविविपेरस का मतलब है कि बॉडी के अंदर मादा में अंडे बनते हैं और अंडों का प्रस्फोटन या हैचिंग बॉडी के अंदर ही हो जाता है, लेकिन मादा कदापि नरिशमेंट या पोषण प्रदान नहीं करती। 17th पॉइंट है, बाह्य भ्रूण झिल्लियां या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एब्सेंट। यॉर्क सेक है, एम्नियोन है, कोरियन है, एलेंटोइस है। ये 4 बाह्य भ्रूणी झिल्लियां जो होती हैं वो इनमें नहीं पाई जाती। लास्ट डेवलपमेंट डायरेक्ट मीन्स देयर इज नो लार्वल स्टेज इन लाइफ। कोई भी लार्वा अवस्था इनमें नहीं पाई जाती। अब इनका वर्गीकरण जब करेंगे आगे तो इसमें कुछ कंट्रोवर्सी है। जैसे बर्ग ने 1940 के अंदर इसको 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, और एएस रोमर ने 1959 में इनको 2 वर्गों में, कॉन्ट्रैक्टीज और ऑस्ट्रिक्टीज में, क्लासेज में वर्गीकृत किया गया। जबकि पार्कर एंड हेजवेल
1960 में इनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें से एक वर्ग जो प्लेकोड्रमाई के नाम से है वो विलुप्त मछलियों वाला वर्ग होगा। 2 कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज लिविंग फिशेज वाला होगा। आगे का वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें क्लासिफिकेशन चलेगा। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और गौर से पढ़िए। धन्यवाद।